गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मार्केट का हाल तो खस्ता है। आपने देखा होगा कि आज किस तरह से 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में गिरता हुआ नजर आया। साथ ही साथ निफ्टी भी अपने हाईएस्ट लेवल से 300 साढ़े 300 पॉइंट नेगेटिव होता हुआ नजर आया। तो मार्केट में तो प्रेशर है। रीज़न आप जानते भी हैं कि किस तरह का इन्फ्लेशन का फेयर ऑलरेडी फिर से आना शुरू हुआ है। हॉकिश स्टेटमेंट यूएस फेड की तरफ से आते गए हैं और मेनली जो फिनेंशियल सेक्टर जो है, बैंकिंग जो है, वो यूएस में पूरी तरीके से चरमराता हुआ नज़र आया है। उसका साफ असर जो है वो इंडियन मार्केट पे देखने को मिला है। तो मार्केट आज तेज़ी से गिर गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसे पैनिक वाले मार्केट में अगर कोई आईपीओ आएगा तो कैसा परफॉर्म करेगा। तो अभी जो आईपीओ आज मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है उसके बारे में बात करेंगे। आईपीओ का नाम है ग्लोबल सर्फेसेस। ये कंपनी जो है वो राजस्थान की है मेनली। और इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में ही ये वीडियो होगा। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि मैं पैसा इसमें डालने वाला हूँ या नहीं डालने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे पहुँच जाए। ये आईपीओ जो है वो 13 टू 15 मार्च के लिए रहेगा, 3 डेज के लिए रहेगा। और इस आईपीओ की लिस्टिंग जो होगी वो 23 मार्च को होगी, जो एक्सपेक्टेड है। एनएससी और बीएससी दोनों पे इस आईपीओ की लिस्टिंग होनी है। और इस आईपीओ के थ्रू करीब 155 करोड़ के आसपास फंड रीच किए जा रहे हैं। तो उस हिसाब से आईपीओ बहुत बड़ा नहीं हुआ। इस आईपीओ के थ्रू जो पैसा आएगा उसका सबसे बड़ा यूज जो है वो दुबई में एक प्लांट ओपन किया जा रहा है, उसमें इसका यूज होगा। साथ ही साथ डिफरेंट जो कॉरपोरेट एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे होते हैं, उसमें भी आईपीओ द्वारा रेज किए गए फंड्स का यूज होगा। बात कर लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है नेचुरल स्टोन्स और जो इंजीनियर्ड क्वार्ज होते हैं उसे लेकर के। और क्वार्ज का मार्केट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ा है। इनफैक्ट अगर आप FY26 तक का बात करें तो ये मार्केट जो है वो करीब 6 to 8% के CAGR से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और करेंट सिनारियो में करीब इसका 24,150 मिलियन डॉलर का जो मार्केट वैल्यू है। तो कहने का मतलब यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में इस प्रोडक्ट की काफ़ी बड़ी डिमांड है और जिसके कारण ये कंपनी जो है वो खासा इस सेगमेंट में पॉपुलर है। कंपनी का जो इशू प्राइस है वो 133 to 140 का है। आप हायर बैंड पे ही अप्लाई करेंगे और आपको पता होना चाहिए कि एज ए रिटेलर आप 2 लाख रुपया तक का आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। उसमें मोरलेस करीब 13 लॉट के आसपास आ जाएंगे। एक लॉट में 100 शेयर्स होंगे। लॉट साइज जनरली जो किसी भी आईपीओ का होता है वो 12 से 15 हज़ार के बीच में होता है। तो जो इशू प्राइस का हायर बैंड है उसको लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि एक लॉट में कितना पैसा आपको लगाना होगा। आज पूरा दिन खत्म हो चुका है। आज 13 मार्च था तो करीब 42% के आसपास सब्सक्रिप्शन हो चुका है। एंड ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का कल तक जो प्राइस था वो करीब जो इशू प्राइस है उसे 35 रुपीज़ ज़्यादा था। मोरलेस 175 के आसपास लिस्टिंग होने के चांसेस है। लेकिन मार्केट का सिनारियो ऊपर नीचे हो रहा है तो शायद इसमें कुछ फ़र्क डाले। बात कर लेते हैं इस कंपनी के फिनांसेस को लेकर के। तो FY22 में कंपनी ने 199 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें से शुद्ध मुनाफा जिसे पैट बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 35 करोड़ का था। यानी कंपनी तो प्रॉफिट बना रही है। और ये सितंबर तक जो मंथ गया हुआ है उसमें भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट्स में नज़र आ रही है। तो प्रॉफिट्स को लेकर के तो कोई प्रॉब्लम इस कंपनी में नज़र नहीं आ रही है। इस कंपनी में खास बात यह है कि जितना भी ऑपरेटिंग रेवेन्यू है उसका करीब 99% जो है वो एक्सपोर्ट बिजनेस से ही आ रहा है। और FY22 के अर्निंग के हिसाब से अभी जो इशू प्राइस है वो करीब करीब 16x का पी कैरी कर रहा है। तो उससे ये लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव तो ये आईपीओ बिल्कुल भी नहीं है। और जो अभी ग्रे मार्केट में रेट है 175 का, वो काफ़ी हद तक जस्टिफाइड भी है। लेकिन इस कंपनी के क्या कुछ की रिस्क हैं? तो यस, सीधा सीधा बता देता हूँ कि कंपनी कुछ ही स्पेसिफिक क्लाइंट हैं जिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपके कम है तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। कुछ क्लाइंट्स ने काम करना आपके साथ बंद किया तो आपके रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। साथ ही साथ
यहाँ पे एक और बात रिस्क वाला है कि किसी भी क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट अभी भी नहीं है। तो ये एक बिजनेस का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आगे जाकर के हो सकता है। लेकिन गिवन सिनेरियो में वैल्यूएशंस को देख करके ये रिस्क जो है वो जस्टिफाइड है, चलेगा ये रिस्क। और इस आईपीओ में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत बड़ा जैकपॉट सोच करके जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन एक हम्बल रिटर्न के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं तो इस आईपीओ में जा सकते हैं। एज यूजुअल मैं बहुत आईपीओ मार्केट का एंथुजियास्ट नहीं हूँ। मैं सेकेंडरी मार्केट से अच्छे पैसे बनाने की कोशिश करता हूँ और कंफर्टेबली किस तरह से ट्रेड करता हूँ आप लोगों से शेयर भी करता हूँ यूट्यूब और टेलीग्राम वगैरह पे। मैं देखूंगा शायद लास्ट डे में एक आध लॉट के लिए मैं अप्लाई कर दूं। मना तो नहीं कर रहा, लेकिन शायद मैं जा सकता हूं। लेकिन मुझे बहुत एक्साइटिंग तो ये आईपीओ लग नहीं रहा है, लेकिन इसमें कोई खराबी भी नहीं है। डिप्लोमेटिक होकर के बोलूँगा कि यस दिस फाइन, जाया जा सकता है इस आईपीओ में। तो गैस, ग्लोबल सर्फेसिस का जो आईपीओ है उसे लेकर के मैंने आप लोगों से कुछ पॉइंट शेयर किए। मैंने कोशिश किया कि बड़ी सिंपल शब्दों में आपको बताऊं। बहुत सारे बिजनेस जार्गन्स, फिनेंशियल्स, ये बात करने से ट्रस्ट में लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इसमें होता नहीं है। तो मैं सीधा सीधा आपको बताया कि क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या इसमें प्रेशर भी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप ग्लोबल सर्फेसिस में इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।